वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। यहाँ पर टहलने जा रहे हैं। उजाला हो गया है लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा टहल के फिर आते हैं। क्या बोले, हमारे यहाँ के सब मकान हैं तो रोड है और इधर मकान उधर मकान, रास्ता है हमारे यहाँ की। ये यहाँ पे एक नया घर बन रहा है। सुबह सुबह टहलना जाना चाहिए सबको और सुबह सुबह टहलने से अच्छा रहता है स्वास्थ्य। और सुबह का टाइम है तो सब सन्नाटा लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं और जो टहलने वाले होते हैं वो घर से निकल जाते हैं। तो पूरे रास्ता हम जा रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा है ज़्यादातर। और सुबह सुबह एक तो चाहे जाड़े का महीना हो ठंडी का या फिर गर्मी का, ज़्यादातर सुबह नींद सबको आती है, इसलिए सुबह सुबह सोने वाले तो देर तक सोते हैं और जो टहलने जाते हैं वो 4 बजे से टहलने लगते हैं। और वही है जैसे कहीं पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ वहाँ भीड़ मिलेगी, किसी स्टेशन पे मतलब कहीं तीरथ जाओ वहाँ पे भीड़ मिलेगी, कहीं हॉल में जाओ थिएटर में वहाँ भी भीड़। तो यही हाल होता है, सोने वाले सोते रहते हैं लेकिन बाहर जब टहलने जाओगे तो तुमको लगेगा कि सारी दुनिया टहल रही है, इतनी भीड़ रहती है। और यहाँ पे आ गए हैं, देखो कितनी सुंदर जगह लग रही है और सब गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं लोगों के बाहर। अब ये 10 बजे सब निकलेंगी गाड़ियाँ, वही अपने अपने घर के आगे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी जगह रहती है आगे घर के, हरी हरी एकदम हरियाली, पेड़ पौधे और बिल्कुल अच्छे से सब। और सुबह सुबह गाय आ जाती हैं अपना घास वास के चरने के लिए कि उनको खाने को मिलता है पत्तियाँ वत्तियाँ, तो वो अपना सुबह से आ जाती हैं यहाँ पे टहल रही। इस समय बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है और सुंदर सब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वही टहल रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि यहाँ फलों के पेड़ हैं, जैसे अमरूद है। यहाँ पे अमरूद पके पके लगे थे छोटा सा, तो हमने भी एक लिया था। और ज़्यादातर जो टहलने आते हैं वो तोड़ते हैं, कहीं अमरूद है, जामुन है, आम है, ये सब मिल भी जाते सुबह सुबह। अब टहलने जाओ कुछ तो फ़ायदा होता है, दोनों चीज़ शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद और कुछ ना कुछ रहता भी है तो लोग ले लेते। सबसे पहले तो अपने मंदिर पे चढ़ाने के लिए फूल ही तोड़ते हैं, ज़्यादातर सुबह सुबह लेडीजें सब फूल तोड़ती हैं। अब यहाँ पे टहल के आ गए हैं तो अपना किचन के काम शुरू कर दिए हैं। चाय चढ़ा दिया हमने, चाय बन रही है। वो आज हम बना रहे हैं पकौड़ी प्याज की। यहाँ पे आज बन रही है प्याज की पकौड़ी। वैसे बातें हो रही थी कि सब्जी क्या बनेगी, खाना क्या बनेगा, लेकिन फिर पता चला कि हस्बैंड जी ने कहा कि पहले पकौड़ी बनाओ बाद में खाना बनेगा। तो छुट्टी का दिन रहता है तो सबसे पहले वो पकौड़ी बनवाते हैं। और इस समय तो खैर गर्मी में कटहल की पकौड़ी हैं या और पकौड़ियाँ बनती हैं, लेकिन आज प्याज की पकौड़ी बन रही है क्योंकि उनको प्याज की पसंद है। तो हमने कहा चलो ठीक है। इसके पहले भुट्टा रखा था, उसको भी भूना था सुबह सुबह और पकौड़ी भी बना रहे हैं। अब ये धीमी आंच पे धीरे धीरे बन रही है, देर लगती है थोड़ा पकने में, तभी
मतलब क्रंची बनती हैं और ताज़ी ताज़ी पकौड़ी अच्छी लगती, गरम गरम कुरकुरी। ठंडी हो जाती तो बेकार रहता। तो चाय बन गई है और पकौड़ी बन गई। आज चाय और पकौड़ी का नाश्ता होगा सबका। और रोज़ तो कभी पापड़ तलते हैं और लेकिन आज पकौड़ी के साथ चाय पी जाएगी। यह पंक्ति जीवन की एक गहरी सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में व्यक्त करती है। टूटी हुई चीज़ हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। इसका अर्थ यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार खो देने या टूट जाने के बाद उन्हें पहले जैसा बनाना बहुत कठिन होता है। उनका असर केवल उस पल सीमित नहीं रहता, बल्कि लंबे समय तक हमारे मन, सोच और जीवन को प्रभावित करता है। टूटा हुआ दिल। जब किसी अपने से धोखा मिलता है, रिश्ता टूट जाता है या कोई बहुत प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है तो दिल टूटता है। दिल का दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन यह इंसान की खुशी, आत्मविश्वास और जीने के उत्साह को प्रभावित कर सकता है। समय के साथ घाव भर सकते हैं, लेकिन उनकी यादें अक्सर रह जाती हैं। टूटी हुई नींद। नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों की ज़रूरत है। जब चिंता, तनाव या दुख के कारण नींद टूट जाती है तो अगले दिन काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और मानसिक शांति भी कम हो जाती है। इसलिए अच्छी नींद स्वस्थ जीवन का आधार है। टूटा हुआ भरोसा। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। इसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल एक पल। जब भरोसा टूटता है तो इंसान केवल उसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि कई बार दूसरों पर भी विश्वास करने से डरने लगता है। इसलिए विश्वास की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर छुट्टी का दिन था तो वही थोड़ा कमरे के आगे बरामदा है, उसमें हमको जाला नज़र आया। बारिश में लग भी जाता है तो वही उसको थोड़ा छुड़ा रहे हैं। और जैसे अब कहीं पे देखो कुछ सफाई भी शुरू हो जाती है, देखो गंदा लग रहा है तो फिर जुट जाते। तो वही हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ये फालतू का काम तुम्हारे पास रहता, करो करो ऊपर से बातें सुनो कि फालतू का काम है। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई छुड़ाता नहीं है जाला, हम ही छुड़ाते हैं। सबसे ज़्यादा टूटी हुई उम्मीद। उम्मीद वह ताकत है जो कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब बार बार उम्मीद टूटती है तो इंसान के अंदर निराशा घर करने लगती है, वह कोशिश करना भी छोड़ सकता है। इसलिए इस पंक्ति में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा दर्द उम्मीद के टूटने से होता है, क्योंकि उम्मीद ही जीवन को आगे बढ़ाने की ऊर्जा देती है। यहाँ पे आज यहाँ पे झाड़ू लग रही है, किचन की सफाई हो रही है, क्योंकि आज खाने में बाद में बना था देर से, तो सबसे पहले नाश्ता ही बना था, यही चाय पकौड़ी। तो सब लोगों ने खा लिया था, उसके बाद फिर खाना दोपहर में बनाया था। और सफाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी बनाओ तो ये रहता कि चलो इसको सफाई कर दें, झाड़ू वाड़ू। यहाँ पे चावल भी टाइम मिल गया तो चावल साफ़ कर रहे हैं। जैसे चलो थोड़े से बैठेंगे भी, हवा भी खाएंगे और चावल भी साफ़ कर लेंगे।
यहाँ पे हम थोड़ा हस्बैंड जी पास कर रहे थे क्योंकि छाता थोड़ा गीला था, तो वही कह रहे थे इसको बंद करके रख दो। तो हमने कहा नहीं खुला रहने दो। तो कह रहे हैं ये गीला कैसे हुआ। तो वही हमको गुस्सा आ रही थी। हमने कहा कि रात में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, खुला था पूरा घर, और जहाँ पे चट्टा धुलते दिखाते हैं वहीं पे हम बर्तन मांजते हैं। तो पहले सोचे ना मांजें, उसके बाद फिर उसको बर्तन धुले। तो हमने सोचा अब रात में सब लोग सो रहे हैं, किसको बुलाएं। तो वही छाता लगा के हमने बर्तन धुला था। तो वही हम बता रहे थे कि यहाँ पे हम बर्तन रात में धुले थे, इसीलिए छाता गीला है, क्योंकि दिन में धूप रहती है, रात वैसे बारिश में बारिश होती है। तो खुले में काम करो कोई भी काम तो तकलीफ तो होती है। उसके बाद फिर पोछा लगाने लगे हैं। पहले किचन में पोछा लगा लिया था झाड़ू लगाने के बाद, फिर इधर आ गए हैं। तो तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देंगे। और यही छाता है, बकवास का घर आज हुआ था। अब बारिश में इसका आए दिन काम तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो वही सूखने के लिए यहाँ पे रखे थे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे क्यों रखा है छाता। तो वही हमने इसकी कहानी पूरी बताई कि रात में बारिश हो रही थी, तो हमने लगा के हम बर्तन धुले थे। और इसको पोंछने के बाद फिर कमरे में पोछा लगा देंगे। फिर इधर आ गए हैं कमरे में पोछा लगाने। अब सुबह सुबह सब जगह पोछा कर दो गीले कपड़े से तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। उन्हें छोटे बच्चे नहीं, इतना गंदा नहीं लगता है हमारे वहाँ, लेकिन हम पोछा ज़रूर कर देते हैं। छुट्टी हो या डेली काम हो, सबसे पहले पोछा लग सफाई घर की हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा डिब्बों पे भी, जैसे उस दिन सफाई किए थे वहाँ किचन उचन ऊपर रूम की, तो यहाँ पहले किए थे। तो अब यहाँ पे भी हल्की हल्की धूल वूल आ जाती है। और कुछ ना कहो तो जब ये बेडशीट उठ झाड़ो उसी की धूल हो जाती है। तो वही डिब्बा पोंछ रहे हैं, हल्की सी धूल होती तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ये लड़ झगड़ के पकौड़ियाँ खा के खाना खा के आराम फरमा रहे हैं हस्बैंड। और लड़ते क्या हैं कि कहेंगे तुम करते क्या हो, देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं काम। अब उनको खाना पीना बना के खा के सो गए हैं और हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जगेंगे तो कहेंगे करते क्या हो। और अब यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि हमारे सब काम छुट्टी हो या कुछ हो डेली के काम रहते हैं। तो वही बेटे की छुट्टी थी तो आज उसी के कपड़े थे, तो हमने कहा चलो इसको भी धुल के डाल देते हैं। अब संडे के लिए कौन छोड़े कि कल धुलेंगे। तो वही कपड़े धुल के डाल देंगे। आज धूप बहुत अच्छी थी, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं धूप ना निकले। और हमको गेहूँ धुलना था, लेकिन फिर मौसम की तरफ देख रहे थे कहीं धुल के डाल दें, फिर बारिश होने लगे। और सुबह से काम कर रहे हैं तो थोड़ा थके भी हैं कि बार बार देखने जाएं। और जब काम हो गया हमारा सारा, धूप तो पहले से हल्की हल्की थी, उसके बाद बहुत तेज़ निकली थी। तो हम सोच रहे थे कि गेहूँ धुल के डालते तो कितनी अच्छी धूप। तो वही बिटिया से कह रहे थे कि अगर गेहूँ डाल देते तो फिर ज़रूर बारिश होती। और आज नहीं धुले तो फिर नहीं हुई है बारिश। तो अच्छी धूप थी तो जितने कपड़े सबके नहीं सूखे थे, तो कपड़े ही सबके, हम वीडियो तो नहीं बनाए लेकिन छत पे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। हमने तो किसी तरह सुखा लिया था पंखे में डाल के। तो जो धुले हैं यही सूखना है। और थोड़ा जैसे मोजे वोजे हैं छोटे होते वो नहीं सूखते, उनको भी धूप में डाल दिए थे। नहीं, बड़े कपड़े तो सूख गए थे, जैसे हमारे कपड़े हैं, पैंट शर्ट है, टी शर्ट हैं, लोवर हैं, ये सब सूख गए थे। इस विचार से मिलने वाली सीख, किसी का दिल कभी जानबूझकर न दुखाएं। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लें। रिश्तों में ईमानदारी रखें ताकि भरोसा बना रहे। उम्मीद टूट जाए तो भी जीवन से उम्मीद पूरी तरह
मत छोड़िए। नई शुरुआत हमेशा संभव होती है और हर कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। निष्कर्ष, यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे कीमती चीज़ें दिखाई नहीं देती। दिल, नींद, भरोसा और उम्मीद, इनकी रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि इनमें से कोई टूट जाए तो उसे समय, धैर्य और सही लोगों के साथ मिलकर फिर से बनाया जा सकता है। इसलिए अपने और दूसरों के दिल, विश्वास और उम्मीद की हमेशा कद्र करें। फिर नहा धो के आ गए हैं अपना नाश्ता पानी करने। चाय नाश्ता हमारा हो रहा है। फिर शाम का टाइम है, ये ऊपर छत पर गए हैं। मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल जैसे पीला पीला मौसम होता है और सुंदर लग रहा था, सुहाना। तो वही हम सोचे कि लाओ थोड़ा सा देखें। अब देखो इस समय पेड़ पौधे कितना हरे भरे लग रहे हैं क्योंकि उनको पानी मिल गया है। यहाँ पे आज इतना पीला मौसम लग रहा था। वही हम खाना बना रहे थे तो बिटिया कमरे में थी, लेकिन सोच रहे थे कि कितनी जल्दी खाना बन जाए तब ऊपर जाएं टहलने। मतलब चाहे बाहर टहलने जाओ चाहे ऊपर टहलने जाओ, शाम का मौसम बहुत सुहाना था। और फिर जल्दी जल्दी काम करके फिर नहा के तब थोड़ा ऊपर आए टहलने। और इतना बढ़िया लग रहा है कि खुशी से हमारा चेहरा भी खिल रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही और एकदम पीला पीला मौसम है और मतलब मौसम में कुछ अलग ही सुहानापन लग रहा था। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।